वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ बन्ना झा। तो ये है संडे स्पेशल ब्लॉग। तो सुबह उठे थे हम लोग वही 8:30-9 बजे और बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी उस दिन। तो पर अच्छा सा लगा था, हल्की हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही थी। तो बस आ गई हूँ किचन में सुबह होते ही भाई काम स्टार्ट करना है। तो ये कुछ सामान मैंने मंगाया था, देगी मिर्च है, इसको रखना है। और रात को सारे बर्तन मैंने आपको आज के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा आगे ये कि अपनी ज़िंदगी की कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटो तो भगवान के घर में भी पुण्य होता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है। तो एक बच्चा हमें रास्ते में, जब हम मार्केट गए थे, एक बच्चा हमें रास्ते में मिल गया था। उसके मम्मी पापा लेबर का काम करते हैं, वो कहीं काम करने के लिए गए थे और वो बच्चा बैठा हुआ था भूखा प्यासा। तो उसने हमें जो चीज़ें बोली, हमने उसको सारी चीज़ें परचेज कराई। तो बड़ी तसल्ली और खुशी मिली आज के ब्लॉग में। और अभी आरुष को बिस्किट खाने का मन था, तो उसने बोला था कि मम्मी मुझे बिस्किट खाना है। तो ये मैं गेहूं वाला बिस्किट रखती हूँ, जो डाइजेस्टिव बिस्कुट होता है वही रखती हूँ मैं। तो ये बिस्किट अभी मैं उसको थोड़ा दे दूँगी, जो बाद बाकी होगा इसको मैं कंटेनर में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो इसलिए। और साथ में उसको पीना था लस्सी। तो लस्सी भी मतलब उसका जो संडे है वो अपने हिसाब से, छुट्टियाँ उसकी अपने हिसाब से चलती हैं, ऐसा होता है। साथ में चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, मैंने कहा चलो लस्सी भी तुम पी लो। मतलब सुबह कुछ भी अच्छा सा हेल्दी दे दो। बिस्किट भी मैं मैदा वगैरह नहीं रखती, सिंपल गेहूं आटे का बिस्किट रखती हूँ मैं। तो अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो गोभी थोड़े से बचे हुए थे, इसको मैंने कट करके रखा था फ्रिज में। और अभी फटाफट से मैं कटिंग चॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ पोहा नाश्ते में। तो नाश्ता बोल लो, ब्रंच बोल लो, जो भी बोल लो, क्योंकि पोहा अगर हम लोग खा लेते हैं तो हमें ज़्यादा भूख लगती है नहीं। तो सबसे पहले मैं जो प्याज है इसको काट लूँगी। और गोभी को मैंने काट के थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया है। कीड़े वगैरह तो थे नहीं, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए मैंने डाल दिया है कि कीड़े निकल जाएंगे। अभी मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और फटाफट से बना रही हूँ पोहा। तो कुकिंग ऑयल ले लिया है मैंने, थोड़ा सा ही लिया है। उसमें डाल दी है मैंने राई, तड़के में करी पत्ता, प्याज, इन सबको डाल के भून लूँगी। अच्छा, हरी मिर्च आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं ऑयल में, लेकिन आरुष भी खाता है तो इसलिए मैं हरी मिर्च ऑयल में डायरेक्ट नहीं डालती, क्योंकि वो ऑयल फिर तीखा हो जाता है तो उसको लगती है टंग में, इसलिए तो हरी मिर्च मैं ऊपर से डालती हूँ हल्का सा प्याज भूनने के बाद। तो जब ये हल्का सा प्याज भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो करी पत्ता, राई और प्याज, हरी मिर्च डाल के तड़का लगा लिया था। अब जो मैंने गोभी और मटर बिल्कुल जो ओरिजिनल मटर होते हैं ना, पीस वही है जो हम छीमी लेते हैं मटर का, छुड़ाकर हम कंटेनर पे रखते हैं, वो वाले मटर है, फ्रोजन मटर नहीं है ये। और साथ में थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, हल्दी। अब इन सबको मिक्स कर दूंगी और 2 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूंगी, ताकि गोभी और मटर जो है वो थोड़े से पक जाएं। और उसके बाद पोहा मैंने धो के रखा था, बस हल्के से पानी से इसको धोना है, बिल्कुल ड्राई जैसे रखना है। अब बहुत सारे लोगों का ना पोहा वो बनाते हैं तो उनका पोहा चिपचिपा सा हो जाता है। मैं पोहा जो बनाती हूँ बिल्कुल खिले खिले से होते हैं। अगर मैं नीचे ऐसे टाइल्स पे उसको फेंक दूं तो हाथ से चून सकते हो, ऐसा वाला पोहा होता है। सबको मिक्स कर दिया। लास्ट में मैंने नींबू इसमें डाल दिया ऊपर से, बहुत चटपटा सा बनता है। और ढेर सारा धनिया पत्ता, और यहाँ पे ना धनिया पत्ता भी देसी वाला मिलता है, मतलब जिसको आप मसल के सूंघोगे तो सूंघने से ऐसा लगता है बिल्कुल देसी वाला फ्लेवर आता है वो धनिया पत्ते का। ढेर सारा धनिया पत्ता डाल दिया, हो गया पोहा बन के रेडी है। आप ऊपर से नमकीन के साथ मूंगफली जो भी डालना है खा सकते हो। उसके बाद हम लोग नहा वहा के फ्रेश होकर गए थे नर्सरी में। तो ये सब सीजनल है, ये सब 40 रुपये 50 रुपये का आएगा। ये सब सीजनल आता है, जो ऑल सीजन वाला ये सब 150 कितना कौन 12 महीने आते हैं। नर्सरी जाने के बाद मैं खुद के कंट्रोल में ही नहीं रहती हूँ। मतलब मन करता है सारा पॉट उठा लो, सारे प्लांट्स उठा लो, मतलब भर लो घर को, ऐसा। पापा मुझे भी गन है क्या? बेटा इतना बड़ा गन लेके क्या करोगे? पढ़ने लिखने की उम्र है ना, गन मत लो। कोई पढ़ने लिखने वाला चीज ले लो आप। पापा पापा देना ये दूसरा वाला ये बेटा ये ले लो। हाँ, ले लो। अच्छा ले लो। कितने का?
फिर हम लोग गए थे कुछ खाने के लिए, कुछ खाने लेने के लिए, जैसे कुकीज़ वगैरह, स्नैक्स वगैरह। तो वहाँ पे एक बच्चा हमें बाहर मिल गया बैठा हुआ, तो उसने कहा कुछ खिला दो। फिर हमने उसको कुछ खाने के लिए दिया। फिर उसने बोला कि अंकल एक टॉयज़ दिला दो, तो फिर हमने उसको टॉयज़ दिलाए। और वो इतना प्यारा बच्चा था ना। और सबसे पहली बात कि मेरे आरुष का ऐसा नेचर है ना कि वो सबके साथ घुल मिल जाता है और उसको कोई भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। उसने फ़ोटो इतने अच्छे से क्लिक करवाया था खुश होकर। मैंने कहा चलो भाई, कम से कम वही है, डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने बच्चे को संस्कार क्या डालते हैं। टचवुड मेरा बेटा अभी तक पूजा पाठ, लोगों की हेल्प करना, सब कुछ करना उसके अंदर अच्छे से आता है। उसके बाद में हमने खाए गोलगप्पे, जिसको गुपचुप बोलते हैं हमारे यहाँ, गोलगप्पे खाए। उसके बाद फिर जो शॉपिंग वगैरह करना था वो किया। फिर घर आए। घर आने के बाद रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, सुबह अच्छी सी धूप निकली थी, फिर बारिश हो गई, सामान सब भी थोड़ा बहुत भीग गया था। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद जो आरुष का स्नैक्स वगैरह था वो लिया। तो ये इसने लिया है जो गुपचुप का पूरी होता है वो लिया है। ये मफ़िन लिया है उसने। उसके बाद फिर इसमें समोसा है, जो हमने समोसा लिया था पोहा के साथ खाने के लिए। ये इसने कुकीज़ वगैरह लिया है, 3-4 तरह के कुकीज़ लिए हैं। साथ में भगवान जी को चढ़ाने के लिए हमने मोदक लिया है और उसका फेवरेट गुलाब जामुन लिया है। ये बनाना चिप्स वगैरह है, सब कुछ है, क्योंकि आरुष कभी कभी स्नैक्स में लेकर जाता है वो, इसलिए। और ये मूंगफली मैंने अपने लिए लिया है। ये बहुत टेस्टी मूंगफली होता है एक्चुअली। ये बालू में भुना हुआ होता है, तो ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये मूंगफली मैंने अपने लिए लिया 2 पैकेट, क्योंकि मुझे एक्चुअली मूंगफली पसंद है। वो बेसन में जो आता है वो हल्दीराम का वो, लेकिन उससे वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, इसलिए मैं ये जो सिंपल होता है वही मूँगफली खाती हूँ। तो बस उसके बाद हमारा लंच ब्रंच जो भी बोलो, समोसा लेकर आए थे, पोहा बना हुआ था, तो हमने फटाफट से ब्रंच किया। ब्रंच करने के बाद ये था हमारा संडे का छोटा सा मिनी ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं अपने डेली के ब्लॉग लेकर आती हूँ। और ये रूठ के बैठा हुआ है, पता नहीं किस बात पे रूठा है, इसके पापा